अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात बआवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाली व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। जिस चमन में यार अरबी जाके जुल्फ़ा खोलियां ले चली बादे सबा खुशबू की भर भर झोलियां। बाग़ जन्नत में मुहम्मद मुस्कराते जाएंगे, फूल रहमत के खिलेंगे, हम उठाते जाएंगे। मोहतरम वाजिबुल एहतराम वाजिबुल क़दर बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद, अल्लाह पाक की मुक़द्दस कलाम में से सबसे छोटी सूरत जो कुरान पाक की है वो तिलावत की है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को कुरान पाक समझने, पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नेमतें अता फरमाई, उन नेमतों का जिक्र किया है। आज मैं और आप, हमारा कोई अगर काम कर देता है या हम जिससे खुश होते हैं तो उसको दुआ देते हैं कि या अल्लाह इसको दोनों जहान की नेमतें अता फरमा। अगर उस्ताद शागिर्द से खुश है, शागिर्द ने कोई अच्छा काम कर दिया, बेटा ने कोई अच्छा काम किया, वालिद उससे खुश हो गया, तो वालिद अपने बेटे को दुआ देता है कि ऐ बेटा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दोनों जहान की नेमतें अता फरमाए। उस्ताद के सामने शागिर्द ने कोई अच्छा कारनामा अंजाम दे दिया तो उस्ताद अपने शागिर्द को दुआ देता है, बेटा अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, दोनों जहानों की नेमतों से अल्लाह पाक आपको नवाजे। तो जब हमने देखा कि दोनों जहान की नेमतें क्या हैं, तो मालूम हुआ कि इन्ना आतईना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता नहीं फरमाया। अब उसके बाद अगर इन दोनों नेमतों को बयान किया जाए तो वो दोनों नेमतें क्या हैं? एक तो इस दुनिया की नेमतें हैं, एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास वाली नेमतें हैं। इस जहान की नेमतें भी और उस जहान की नेमतें भी, इसको कहा जाता है दोनों जहान की नेमतें। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब अल्लाह पाक ने जब फरमाया अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता नहीं फरमाया। अब ये कौसर क्या है? अब कौसर एक ऐसा हौज है जो क़यामत के दिन सजाया जाएगा और उसका पानी इतना शीरीं है, जन्नती जब जन्नत के अंदर जा रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनको आब कौसर पिला रहे होंगे। दुआ फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान को नसीब फरमाए। तो मेरे भाइयों, अब कौसर, आप अरबी में चले जाएं, अंग्रेजी में चले जाएं, इंग्लिश में चले जाएं, पश्तो में चले जाएं, पंजाबी में चले जाएं, किसी ज़बान के अंदर भी चले जाएं, इसका दूसरा और कोई माना नहीं है। वरना आप बात करते हैं, हर बात के अंदर उसके दो माने निकलते, हर ज़बान के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बात बोलो तो उसके दो तीन माने निकल आते हैं। मिसाल के तौर पर, अब हम मिसाल लेते हैं कि चाबी की। अब एक ताले की चाबी है, अब इसके मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर मुख्तलिफ तर्जमे हैं इसके। कोई इसको कुंजी भी कहते हैं, कोई चाबी भी कहते हैं, कोई लाख भी कहते हैं, यानी कि हजारों इसके जनाब माने आ जाते हैं। कौसर एक ऐसा लफ्ज है जिसका दूसरा कोई मुतबादिल मायना ही नहीं है। कौसर, ये जब भी कोई बोलेगा तो ये फौरन उस हौज़ कौसर की बात होगी जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन वहाँ मौजूद होंगे, अपनी उम्मतियों को अपने हाथों से पानी पिलाएंगे।
खैर, बहरहाल इसका दूसरा माना जो आया है वो खैर कसीर के आया है। खैर कसीर। तो मेरे दोस्तों, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर जो अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमतें अता फरमाई, वो नेमतें क्या हैं? अल्लाह पाक ने सबसे पहले नंबर 1 पर जवामिउल कलम, दुश्मनों पर रोब, फतूहात की कसरत, नबुव्वत, इल्म, हिकमत, किताब, कसरत उम्मत, जमात सहाबा, खुल्क़ अज़ीम, निज़ाम इस्लाम, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और रफ़ा ज़िक्र, ज़िंदगी में अपनी कामयाबी देखना। ज़िंदगी के अंदर अपनी कामयाबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए वो जामे अता फरमाए। क्या फरमाए? जामे अल्फाज अता फरमाए। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुश्मनों के ऊपर रोब था कि नहीं था? अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब तो अपनी जगह पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के गुलामों का रोब इतना दुश्मनों के किया था कि आज भी अब 1300 सहाबा कहाँ, 313 सहाबा कहाँ, और आगे हजारों का लश्कर, और अल्लाह पाक ने उनके ऊपर रोब डाल दिया। दुश्मनों के ऊपर रोब था। दुश्मन दिल के अंदर तो बात कर सकता था पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आता था। और फतूहात की कसरत, जैसे मैंने आपके सामने गुज़श्ता जुमा बाबा जादा का आइलन फअगना पैदा किया फकीर, पस अल्लाह पाक ने इनको गनी बनाया। ये फकीर नहीं है, गनी है। जो इनके दरवाजे के ऊपर आया कोई वापस खाली नहीं गया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुछ न कुछ जरूर मदद करके उनको भेजा है। फतूहात की ये कसरत थी। फतूहात इतनी आई कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया कि ऐ बेटा मुसल्ला उठाओ, जो दिल करे उठाओ, पर क़यामत के दिन में इसका जिम्मेदार नहीं। ये फतूहात की कसरत है। और अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया, और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर को नबूवत अता फरमाई। अब वो कोई नबी था एक बस्ती का, कोई नबी था एक अपने कबीले का, कोई नबी था एक जनाब मन इलाके का, कुछ नबी ऐसे थे कि जो सिर्फ महदूद लोगों के नबी थे। और फिर खूबसूरतों के अंदर हज़रत हत्ता के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई। हवाओं के ऊपर हुकूमत, हैवानों के ऊपर हुकूमत, जिन्नात के ऊपर हुकूमत, हैवानात के ऊपर उनकी हुकूमत, और जनाब मन हर चीज़ के ऊपर, हत्ता के चिमटियों के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी। उनकी बात को वो समझते थे। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब का नबी बनाकर भेजा। उन सब का। अच्छा, खूबसूरती के अंदर आप देखें, एक से बढ़कर एक नबी खूबसूरत है। और मेरा और आपका अकीदा है, मैं पहले भी आपको ये बयान कर चुका हूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि नबी कोई बदसूरत नहीं होता। नबी कोई बदसूरत नहीं होता। सारे नबी अल्लाह पाक ने खूबसूरत बनाए।
एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आपने सुना कि मिस्र की औरतों ने कत्ताना ऐदियहुन्ना, अपने हाथ काट डाले। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही और फिर क्या कह रही है, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं है। क्या कह रही है, पहले हाथ काटे कत्ताना ऐदियहुन्ना, फिर आगे क्या फरमाया, कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये बशर नहीं है। तो बशर नहीं है फिर क्या है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई नूरी फरिश्ता है। ये क्या है, नूरी फरिश्ता है। और वो मिस्र की औरतें अपने हाथ काट के क्या कह रही हैं, ये बशर नहीं है, ये नूरी फरिश्ता है। पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, पता भी नहीं चला। हुस्न जमाल के अंदर हर नबी, मेरा और आपका अकीदा है कि हर नबी हुस्न जमाल का पैकर है, पर मेरा नबी इन सब से आला है, इन सब से आला है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने नबूवत अता फरमाई। जैसे मैंने क्या कहा, कुछ नबी अपने कबीले के नबी, कुछ नबी अपने इलाके के नबी, कुछ नबी अपने कौम के नबी, और मेरे और आपके नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब तक ये नबी उम्मत आती रहेगी उस वक़्त तक ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके नबी है। ऐसी नबूवत अल्लाह पाक ने किसी को अता नहीं फरमाई। जो मेरे और आपके आका, अब यानी कि ये खड़े हो गए, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को आप ले लीजिए, क्या कहता है कि मैं नबी हूं। क्या कहता है, मैं नबी हूं। कोशिश हो रही है किस बात के ऊपर, कि भाई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मानो। मैंने क्या कहा आपको कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे खूबसूरत हसीन व जमील पैगंबर है, और कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो बदसूरत हो। और यहाँ पर इसी महफिल के अंदर हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई एक काना आदमी वहाँ आ जाता है, एक आंख से जो काना हो, हम क्या कहना शुरू कर देते हैं, वो काना आ रहा है, हंसी और मजाक शुरू हो जाती है, या चश्मे गुल आ रहा है, कई नाम रख लेते हैं। दूसरी मिसाल, अब ट्रक अगर रोड के ऊपर आप चला रहे हैं, आप ड्राइवर हजरात हैं, जानते हैं अच्छे तरीके से ड्राइवर की कितनी बत्तियां होती हैं, इसकी ट्रक की कितनी बत्तियां होती हैं, दो बत्तियां है ना। सार्जेंट रोड के ऊपर खड़ा हुआ है, एक बत्ती उसकी बंद हो गई, तो सार्जेंट क्या कहते हैं, इसको साइड पे लगा भाई, इसका चालान कटेगा, फिर चालान काट के फिर कल अदालत में आ जाना, इसकी जमानत करवा के जाना, चाहे वो लाख बहाने बनाए। भाई ये खराब हो गई, अभी अभी खराब हुई है, भाई खराब हो गई तो आपको इसको साइड पे करना चाहिए था, इसको रोड पे तो क्यों लेकर आया। तो ये चश्मे गुल जो सबसे ज्यादा खूबसूरती के अंदर नुक्स डालने वाली चीज है, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी मानो। और उसकी औलाद अब भी चल रही है, और हमारी कुछ गवर्नमेंटें आती हैं, उनको काफी उरूज देती हैं, उनको ऊपर चढ़ाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मेरे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कोई गुस्ताखी कर ले और यहां से उसको फरार कर लिया जाता है। और आज हमारी मुसलमान माएँ, हमारे भाई मुसलमान, और उनको यहां से पकड़वाया जाता है, ये तुम्हारी शान के अंदर गुस्ताखी कर रहे हैं। ये ना इंसाफी है या इंसाफ है, ये ना इंसाफी है या इंसाफ है। ये आज दिन तक वो आसिया मलऊना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है कि नहीं की।
फिर जब ऐसा फैसला होता, अगर खुद जैसे मुमताज कादरी ने फैसला किया, ईमानी गैरत है ना, ये ईमानी गैरत थी, कहा कि तू मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को काला कानून कहता है, अब सीधा हो जा। अब क्या हुआ उसका? ये पाकिस्तान में फांसी मिली उसको, हम कुछ रोक सके उसको? कोई हम उसका दिफा कर सके? आज भी आपके पंजाब के अंदर, आपके पाकिस्तान के अंदर वो कोई खुदा बख्श नत्थू, अब उसको जनाब मन वो DAP पता नहीं कि DG लगाने का मनसूबा बना रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का पैरोकार है। ये क्या आएगा तो हमारे मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? और कई ऐसी आपने यहाँ शाह लतीफ़ के अंदर भी देखा कि कुछ लोग आए और कहने लगे कि भाई हम नया कुरान आपको देते हैं और पुराना कुरान जो आपके घर में रखा हुआ वो हमें आप दे दो, ये नहीं लेना कभी भी आप उनसे। क्यों? कि मैंने आपको पहले कहा, अब हालांकि हमारी आवाम भी माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह है, जो इनको जनाबन जो थोड़ा सा कोई हरी पत्ती दिखा देते हैं वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 50-60 साल पहले जो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के राजदार दोस्त थे, और उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा था कि भाई ये करतारपुर की राहदारी खुलेगी, यहाँ से बजाय वो खुलेगी सिखों के नाम पे, यहाँ से कादियानी फ़ायदा उठाएंगे, यहाँ से कादियानी फ़ायदा उठाएंगे। पहले कादियानी आते थे, उनको कम अज़ कम 3 दिन का सफ़र होता था। 3 दिन के बाद वो आकर पंजाब नगर जंग में पहुंचते थे। अब जब तक करतारपुर की राहदारी खुली 4 घंटे के अंदर वो वहाँ पहुंच जाते हैं। इस वक्त 4 प्रेसें जो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के पर काम कर रही हैं, उन्होंने लगाई हुई है वहाँ पर, और वो कुरान पाक छाप रहे हैं जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है और उनकी खातमुन नबीयीन का नाम आया है, वहाँ पर उन्होंने आके मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को फिट कर दिया है। और अच्छा, लोगों ने फिर यानी कि कुछ बातें ये चली, लोगों ने कुरान लेने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? अब ज़ाहिर बात है 24 घंटे हमारा मौज़िन भी मस्जिद के अंदर नहीं बैठा हुआ, मैं भी मस्जिद के अंदर नहीं बैठा हुआ, वो आते हैं नए कुरान यहाँ रख के चले जाते हैं, और मुझे भी पता नहीं होता, मौज़िन को भी पता नहीं होता, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। अब मुसलमान आता है और वो पढ़ के चला जाता है, उसको पता ही नहीं इसमें क्या लिखा है, क्योंकि सारे हाफिज़ कुरान तो नहीं है, सारे हाफिज़ कुरान तो उन्होंने वो तो कहेंगे कि सवाब की नियत से हमने कुरान पाक उठाया और हमने जरा तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमें एक एक लफ्ज़ के ऊपर 10-10 गुनाह हमारे माफ़ हो रहे हैं, 10 दर्जे बुलंद हो रहे हैं, 10 हमें नेकियां मिल रही हैं, और वो तो इस नियत से पढ़ रहा है, और अंदर जो उसको भरा हुआ है उस मुसलमान को पता नहीं है। अब वो मस्जिद को रख के चले जाते हैं। ये क्या है? ये उस करतारपुर की राहदारी खुलने की वजह से सारा मामला आया। अब जनाब मन, अब इस तरीके से अब उन्होंने देखा कि जब ज़ाहिर बात है हमारे जनाब मन प्रेशर लगी, इन मुसलमानों ने हमारा कुछ नहीं किया, हमारे जनाब मुसलमानों के अंदर हमारी औरतें गई, उनको मर गिलाया, हमने इनको जनाब मन क्या क्या बाहर मुल्क के झांसे दे दिए, हमने इनको लड़कियां दे दी, इन्होंने कुछ किया, इनके ईमान को हमने खरीद लिया। अब उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं, अब दोबारा इसी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को भी जनाब बहाल करवा लो। अब उन्होंने जनाब आला ओहदों के ऊपर अपने बंदे फिट करना शुरू कर दिए। जब बंदे फिट किए तो फिर मुझे बचाओ कि मुसलमान बचता है, फिर मुसलमान का ईमान बचता है। जब इतने DPO के ओहदे के ऊपर एक कादियानी बैठा होगा तो आपका क्या ख्याल है, वो आपके हक में फैसला करेगा? आपके हक में फैसला होगा, फिर वो आपका ईमान सलब किया जाएगा। जब आपका ईमान खत्म हो गया तो फिर आपके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं है फिर मुसलमान के पास ईमान के बगैर।
जब ईमान ख़त्म हो गया तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जाकर मुंह दिखाएंगे कि आका हम तेरे उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अना खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादी, आपके बाद कोई नबी नहीं है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। मैं क्या हूं? आखिरी नबी हूं। क्या फरमा रहे हैं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, तुम आखिरी उम्मत हो। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अब कयामत तक ना कोई नबी आ सकता है, कयामत तक इसके बाद ना कोई उम्मत आ सकती है। अब ये उम्मत मुहम्मदिया कयामत तक चलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत अता फरमाई, तमाम नबियों से आला नबूवत अता फरमाई, और इसके बाद अल्लाह पाक ने किताब अता फरमाई। अल्लाह पाक ने सहीफे भी अता किए और पैगम्बरों को तौरात, इंजील, ज़बूर, ये बड़ी 4 किताबें और भी आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगम्बरों के ऊपर उतारी हैं, सहीफे भी उतारे हैं। तो अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक को उतारा, इसके बाद कोई किताब काबिल कबूल नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का कोई वर्का लेके पढ़ रहे थे बैठ के। आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी पाँव मारा जोर से, फरमाया, है उमर, अगर इस वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अगर होते तो वो भी कुरान पाक पढ़ते, तौरात को वो भी न पढ़ते। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके बाद दोबारा फिर मैंने तौरात को देखा भी नहीं। किताब मिली, किताबों से आला किताब मिली। ये क्या है? ये दुनिया की नेमतें। क्या है ये? दुनिया की नेमतें हैं। अल्लाह पाक ने ये दुनिया के अंदर मेरे और आपके महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। और फिर कसरत उम्मत। कसरत उम्मत क्या है? किसी नबी के पास एक उम्मती होगा, किसी नबी के पास 2 उम्मती होंगे, किसी नबी के पास 20 उम्मती होंगे, किसी नबी के पास 80 या 82 उम्मती होंगे। सबसे ज्यादा उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। ये कसरत उम्मत अल्लाह पाक ने सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाई और किसी नबी को अल्लाह पाक ने अता नहीं की। और फिर जमात सहाबा, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा चले हैं तो आपने कई मरतबा फतह मक्का का वाक़या सुना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुशरिक हाथ लगाने लगा, हाथ को पीछे हटाया, कहा, है तू मुशरिक है, तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे के ऊपर हाथ लगाएगा। ऐसे अल्लाह पाक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सहाबा अता फरमाए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, पीछे फिरऔन की फौज, आगे दरिया है, क्या क्या कहा, है मूसा तू जान, तेरा खुदा जाने, हम तेरे साथ नहीं हैं। वो सहाबा नहीं अता फरमाए। अल्लाह पाक ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सहाबा अता फरमाए जो जान निछावर करते थे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ये दुनिया की नेमतें जो अल्लाह पाक ने मेरे और आपके महबूब मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो मैंने आपके सामने बयान किए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी रही तो आने वाले जुम्मे के ऊपर आपको आखिरत की जो नेमतें वो बयान की जाएंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको तमाम मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन्हें सुनते